नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों पर सवाल। हम बात करने जा रहे हैं पिछोर विधानसभा क्षेत्र से सत्ताधारी पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी की। प्रीतम लोधी पिछले वीक से या ये कहें 5-7 दिन से बराबर सुर्खियों में बने हुए हैं। और प्रीतम लोधी का सुर्खियों में बना रहना इस बात का प्रमाण है कि सत्ता का मद या ये कहें सत्ता का नशा पिता और पुत्र दोनों में किस कदर हावी है, ये उनके बयान और उनके बेटे के बयान से जाहिर हो रहा है। करेरा क्षेत्र में प्रीतम लोधी के बेटे द्वारा थार गाड़ी से 5 लोगों को कुचल दिए जाने के बाद ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। प्रीतम लोधी ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर बयान जारी करके एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा नेता और एक अच्छे पिता होने की बात प्रमाणित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा कि मेरे बेटे से ने गलती की है और उसे इसकी सज़ा मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने टीआई को फ़ोन किया कि मेरे बेटे के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करें, और जब टीआई ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की तो उन्होंने एसपी शिवपुरी को फ़ोन करके कहा कि उसके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज हो। यानी प्रीतम लोधी का ये कहना है कि मेरे बेटे पर जो एफआईआर हुई है वो मेरे कहने से हुई है, पुलिस ने नहीं की। ये उनका कहने का आशय है। लेकिन जब उनके बेटे के खिलाफ़ मामला दर्ज हुआ, एसडीओपी डॉक्टर आयुष जाखड़ जो नए आईपीएस हैं, और नए आईपीएस को ट्रेनिंग के समय एक सब डिवीज़न का चार्ज दिया जाता है। उसी स्थिति में डॉक्टर आयुष को भी करेरा एसडीओपी का चार्ज है। उन्होंने प्रीतम लोधी के बेटे को बुलाया और उसको समझाइश दी और ये कहा कि आइंदा यहाँ दिखाई नहीं देना। अमूमन भाषा में अधिकारी इस तरह की बात कह देते हैं कि यदि ये एक्सीडेंट किया है, जाहिर है कि एक्सीडेंट करने के बाद ये लड़का दबंगी में यहाँ घूमेगा, दिखेगा, लोगों के साथ कुछ बात करेगा, तो कुछ लोगों में गुस्सा होगा और बात बिगड़ सकती है। कई बार स्थिति ना बिगड़े उसको भी ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधि भी ऐसा काम करते हैं, ऐसा नहीं कि अधिकारी ही करते हैं। ये उन्होंने कहा। बस यही बात विधायक जी को बुरी लग गई, चूँकि विधायक जी का पुराना जो इतिहास है वो दबंगाई का है। ये वही विधायक जी हैं, जब उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं तो इन्होंने ग्वालियर के एक थाने में घुसकर जो इनके कुछ लोग बंद थे उनको छुड़ा कर ले गए थे। तब ये कुछ भी नहीं थे, पर उमा भारती के चूँकि ये करीबी रिश्तेदार हैं, उमा भारती के समाज के हैं, उमा भारती के करीबी हैं, तो उसकी वजह से ये थाने से अपने अपराधी साथियों को या समर्थकों को छुड़ा कर ले गए थे। अब तो विधायक हैं, वो भी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, तो उन्होंने तत्काल बिना देर किए एसडीओपी साहब को नसीहत दे डाली और उन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कह दिया कि एसडीओपी करेरा अपनी औकात में रहें, मैं उन्हें उनकी औकात दिखा दूंगा। करेरा क्या उनके डैडी का है, यानी क्या उनके पिताजी का है, करेरा यानी इनका है। और इन्होंने प्रीतम लोधी ने यहाँ तक कहा कि मेरा बेटा करेरा में घूमेगा भी, आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि एसडीओपी को मेरा इतिहास देख लेना चाहिए। उनका अभिप्राय बिल्कुल सीधा सीधा यही था कि उनके खिलाफ़ लगभग 35-36 मामले विचाराधीन हैं और उनका इतिहास दबंगाई का है। उनका नेगेटिव रोल करने का इतिहास रहा है
और इसी नेगेटिव रोल के इतिहास की वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पिछोर से टिकट दिया, चूँकि पिछोर में 70-75 हज़ार लोधी समुदाय के लोग रहते हैं, दमंग थे ही, पैसे की कोई चिंता थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में करेरा से उन्हें चुनाव लड़ा दिया और वो भाग्य से जीत भी गए। जीते इसलिए चूँकि वहाँ के पूर्व विधायक और जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे केपी सिंह, वो करीब 30 साल तक लगातार विधायक रहे, कई वर्ष मंत्री रहे और क्षेत्र में उनका इतना ज़बरदस्त प्रभाव और दबदबा था कि शिवराज सिंह चौहान चाह कर भी केपी सिंह को चुनाव नहीं हरा पाए, उमा भारती भी नहीं हरा पाई। और इस बार ये कहें कि केपी सिंह की राजनीति खत्म होने का समय था, उनका समय ठीक नहीं था, तो उन्होंने पिछोर को छोड़कर शिवपुरी से चुनाव लड़ा। ये अलग बात है कि अगर वो करेरा से चुनाव लड़ते तो शायद प्रीतम लोधी चुनाव नहीं जीत पाते। शिवपुरी से केपी सिंह लड़े और वो देवेंद्र जैन से चुनाव हार गए। केपी सिंह का चुनाव हारना और प्रीतम लोधी का चुनाव जीतना, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनना, ये तमाम सारी बातें संयोग से हुई। और इस घटना में प्रीतम लोधी ने करेरा एसडीओपी को ये चेतावनी दी कि 15 दिन के अंदर यदि उन्होंने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया तो वो लगभग 10,000 लोगों को ले जाकर उनका घर घेरेंगे और उनके घर को गोबर से भर देंगे। किसी भी एक अच्छे जनप्रतिनिधि का, अच्छे पिता का या अच्छे नागरिक का इस तरह का आचरण या इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। अब प्रीतम लोधी के इस मामले को लेकर राजनीति बहुत गर्मा गई है। आईपीएस एसोसिएशन मध्य प्रदेश ने पत्र लिखकर इसकी कड़ी निंदा की है और प्रीतम लोधी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात मांग भी की है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता उमाशंकर गुप्ता ने प्रीतम लोधी की बात को जायज़ ठहराया है और कहा है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए कि यहाँ नहीं दिखोगे, चले जाओ, या दूसरी कोई बात। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पीसी शर्मा ने प्रीतम लोधी के इस व्यवहार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी प्रीतम लोधी के इस व्यवहार की कड़ी आलोचना की है और उन्होंने निंदा की और कहा है कि मध्य प्रदेश में अब गुंडा राज्य है, कानून व्यवस्था तो ख़त्म हो गई है। इस तरह की बातें प्रीतम लोधी के साथ चल रही हैं। प्रीतम लोधी का जो एक और उन्होंने एक डायलॉग कहा था कि ये मेरा 2.5 किलो का हाथ उस समय था जब मैं विधायक नहीं था, लेकिन अब मेरा ये हाथ जो है 250 किलो का हो गया है। यानी अब मेरे पास शक्ति कितनी गुनी बढ़ गई है इसका अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता, ये उनका आशय था। यानी ये सीधी सीधी धमकी थी कि अब उनके पास बहुत पावर है, सत्ता का भी और उनके शरीर का भी। अब इस तरह की भाषा एक जनप्रतिनिधि को बोलना कितना सच है, कितना गलत है, कितना मर्यादा में है, कितना मर्यादाहीन है, ये फैसला आम जनता को करना है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर लगभग 7 दिन हो चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने इस मामले में किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया है और चूँकि मध्य प्रदेश विधानसभा के विधायक सदस्य हैं प्रीतम लोधी और मुख्यमंत्री उसके सदन के नेता हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, साथ में वो विधायक भी हैं, यानी उनके सदन में साथी हैं प्रीतम लोधी। इस सदन में साथ होने के साथ साथ संगठन के वो मुखिया हैं प्रदेश के। तो हेमंत खंडेलवाल का भी कोई भी बयान आना या कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, इन दोनों बड़े नेताओं की खामोशी इस पूरे मामले को और तूल दे रही है। अब देखना ये होगा कि प्रीतम लोधी कहाँ तक जाते हैं, आईपीएस एसोसिएशन कहाँ तक जाती है, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल प्रीतम लोधी के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो सदन के मुखिया हैं वो अपने
साथ ही विधायक प्रीतम लोधी को क्या नसीहत देते हैं, क्या उनके पक्ष में बोलते हैं या विपक्ष में बोलते हैं, ये तमाम सारी बातें हैं जिनका अब सवाल का जवाब मिलने वाला है। ये 1-2 दिन में मिल सकता है, 5-7 दिन में मिल सकता है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, जिस तरह की मर्यादा दिखाई जा रही है, जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, ये तमाम सारी चीज़ें लोकतंत्र के हित में नहीं हैं और अच्छे लोकतंत्र को ये नहीं दर्शाती हैं। इस बात का प्रयास सभी वरिष्ठ नेताओं को करना चाहिए कि इस तरह की भाषा का उपयोग न करें, जिससे आने वाले समय में या आने वाली पीढ़ी इनको अपना आदर्श मान के अपने आचरण को सुधारने की जगह उसको ख़राब करने का प्रयास करें। अब ये खबरें सोशल मीडिया पर हैं, बड़े बड़े चैनलों पर चल रही हैं, रीजनल चैनलों पर चल रही हैं, अखबारों में हैं। कुल मिला के प्रीतम लोधी हीरो के तौर पर पेश किए जा रहे हैं और अभी बने भी हैं। हर चैनल पे उनका इंटरव्यू चल रहा है। तो अब इन खबरों पर सवाल होना लाजमी है। खबरों पर सवाल के लिए मैं जय सिंह चौहान, भोपाल से।